Hello guys, welcome to my channel at Ritika's Vlog. I Ritika at BMS third year student. Actually हमारा second year का last practical बचा है, तो soon we are going to start our third year course, professional course. So today I am all about your doubts. आज आपके सारे doubts में clear करना चाहिए जो मुझे सारे DMs आए थे, like कि BMS first year में syllabus का क्या है, books कौन सी use करने हैं, everything I'm going to clear your doubts. So let's begin. तो आज हम 4 टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट इज़ हम एनसीईआरटी में सिलेबस के बारे में बात करेंगे. दूसरा ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट्स. तीसरा बुक्स टू रेफर. एंड फोर्थ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि बीएमएस फर्स्ट ईयर में एग्जैक्टली होता क्या है. तो टोटल बीएमएस फर्स्ट ईयर प्रॉफ में आप लोग को 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे. द फर्स्ट वन इज़ द क्रियाशारी. क्रियाशारी को हम फिजियोलॉजी से कोरिलेट करते हैं. Then the second comes Rachnashari, which is also correlated with the anatomy, human anatomy. The third is the संहिता अध्ययन. संहिता अध्ययन में टोटल आपको 2 पार्ट में पढ़ना पड़ेगा. फर्स्ट इज़ अष्टांग एंड द सेकेंड वन इज़ चरक. बट हमें क्या होता था कि अष्टांग में हम लोग बस पहले अष्टांग ही पढ़ते थे फर्स्ट 30 चैप्टर्स. बट नाउ इट इज़ डिवाइडेड इनटू अष्टांग ऑफ फर्स्ट 15 चैप्टर्स एंड चरक ऑफ फर्स्ट 12 चैप्टर्स, विच आई टेल यू फर्दर. So the fourth one is Padarth Vigyan, and the last, the most important, Sanskrit evam Ayurved Itihas is the Kriyashari. The Kriyashari it is divided into theory and practical. So theory का जो पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है, practical भी 200 होता है, टोटल 400 मार्क्स. ऐसे ही सेम रचनाशारी, दैट इज़ ह्यूमन एनाटॉमी, इट गोज़ लाइक प्रैक्टिकल 200, थ्योरी 200, टोटल 400. देन कम्स द पदार्थ विज्ञान. पदार्थ विज्ञान में भी सेम है ऑलमोस्ट, लाइक प्रैक्टिकल 200, थ्योरी 200, टोटल 400 मार्क्स. देन कम्स दी संहिता. संहिता अध्ययन में ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल जो होता है 100 मार्क्स का एंड इवन थ्योरी इज ऑल्सो 100 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स. देन कम्स संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास. संस्कृत में इट इज़ लाइक कि 100 मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल एंड 200 मार्क्स ऑफ थ्योरी, दैट कम्स अप टू 300 मार्क्स. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मार्किंग स्कीम ऑफ ईच एंड एवरी. तो फर्स्ट सब्जेक्ट इज क्रियाशारी, that is correlated with the physiology. So it is divided into modern part and Ayurvedic part. तो क्रिया शरीर एंड रचना शरीर का भी मॉडर्न और आयुर्वेदा पार्ट है. तो फर्स्ट आई डिस्कस विद द आयुर्वेदा पार्ट. आयुर्वेदा पार्ट के लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लाइक हिंदी इंग्लिश का बहुत प्रॉब्लम होता है. तो दैट इज़ द थिंग. सो फॉर दैट आई हैव लाइक इंग्लिश के लिए कौन सी बुक्स है और हिंदी के लिए कौन सी बुक रेफर करनी है फॉर द आयुर्वेदा पार्ट. ओके, द फर्स्ट फॉर द इंग्लिश रेफरेंस के लिए है डॉक्टर चित्तरंजन दास. दिस बुक आई हैव नॉट रेड बिकॉज मेरा लाइक आई हैव ऑलमोस्ट मैंने अडॉप्ट किया था हिंदी पढ़ना, लाइक हिंदी यहाँ पर बहुत हिंदी चलता है. और उत्तर प्रदेश है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है जो हिंदी चलता है. जो लखनऊ में अभी तो उनका गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो गया है, बट हमारा भी लखनऊ यूनिवर्सिटी चल रहा है जो लास्ट बैच है. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट इंग्लिश थिंग. तो डॉक्टर चित्तरंजन दास इज़ द बेस्ट बुक फॉर ऑल द इंग्लिश पीपल लाइक हु वांट टू गो फॉर इंग्लिश, लाइक हिंदी नहीं जम रहा है तो इंग्लिश के लिए. एंड द सेकेंड वन इज़ डॉक्टर नंदिनी धारगालकर. इफ आई प्रोनाउंस इज रॉन्ग सो प्लीज़ एक्सक्यूज मी. It's Nandini. Even that book is very good. One of my English friends are like who writes in English. They tell me like this book is the best one. So this is the English one. For Hindi one, I have this Shri Dr. Sunil Verma, Jairam Yadav, very famous. Everyone uses this book. Very nice, concise है, बहुत ही concise. मेरे अभी भी like nice. I like this book because it's very helpful also. it में थोड़ा बहुत काम भी आएगा सेकेंड ईयर में भी क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स चरक में भी आते हैं. सो इट्स वेरी नाइस बुक. इट इज़ नन अदर देन बुक द केम्ब्रिज सेम्बलिंग. लाइक हर एक सिस्टम लाइक नर्वस सिस्टम, लोकोमोटर सिस्टम, द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इट इज़ डिवाइडेड इनटू हर एक मतलब पार्ट में. तो वो इसकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है. ठीक, अगर आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आपको केम्ब्रिज सेम्बलिंग नहीं होता तो आप लोग कोचिंग के टाइम पे जो नीट और एलन के लिए आकाश के नोट्स जो बनाए थे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल. इट इज़ ऑल लाइक डोंट फेंको मत उसको रखो और उन दोनों को कंपेयर करके पढ़ो, उसमें भी ईजी हो जाएगा. रचनाशारी को हम ह्यूमन एनाटॉमी से कोरिलेट कर सकते हैं. सेम इट इज़ लाइक कि आयुर्वेदा और मॉडर्न रहेगा एनाटॉमी में भी. लाइक बहुत सारे बच्चों को कि एनाटॉमी क्रेज़ रहता है कि पढ़ना है, बट इतना भी क्रेज़ नहीं रहना चाहिए कि हम आयुर्वेदा पार्ट भूल जाए. तो आप लोग को 50-50% दोनों में देना चाहिए कि किसी को इन्फीरियर या सुपीरियर नहीं करना है, नहीं तो फिर बहुत बुरा हो जाता है. एंड में सिर्फ मॉडर्न रहता है, आयुर्वेदा कुछ नहीं लिखते क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो पेपर में है वो आयुर्वेदा ही आती हैं, मोस्ट ऑफ द. बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मोस्ट ऑफ द आती हैं.
हैं, कुछ कुछ मॉडर्न भी आ ही जाता है। तो मैं बोल रही थी कि मॉडर्न, हाँ, सो मॉडर्न एनाटॉमी इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स लाइक द ग्रॉस एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, जनरल एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। इन सब के लिए एक ही बुक इज़, बस एक बुक, एंड दैट इज़ आई शो यू। This is everyone knows this, like BD Chaurasia, the Human Anatomy। मेरे इसके 4 वॉल्यूम होते हैं, मेरे पास 2 है, 2 मेरे जूनियर्स लेके गए हैं। सो इसके 4 एनाटॉमी, इट्स मतलब इन चारों, हिस्टोलॉजी, मॉडर्न एनाटॉमी के लिए काफ़ी हद तक अच्छा है। इसके अलावा कोई बुक मत लेना, अगर मतलब पढ़ने की इच्छा हो तो पढ़ लेना, बट दिस वन इज़ द बेस्ट फॉर मॉडर्न पार्ट। रचनाशाली के आयुर्वेदा पार्ट के लिए हमें ये वाली बुक्स बाय डॉक्टर महेंद्र सिंह, इसकी 2 वॉल्यूम्स होती हैं। दिस इज़ हिंदी, ओके, हिंदी वाले के लिए। इसके अंदर जो लैंग्वेज है इट्स वेरी सिंपल, लाइक कि नॉर्मल हिंदी, इट्स वेरी नाइस, लाइक सब कुछ मिल जाएगा इसमें, मॉडर्न भी आ जाएगा एंड आयुर्वेदा भी आ जाएगा। बट आई प्रेफर कि यू टेक BDC एंड दिस ऑल्सो, ठीक है। तो इसमें डायग्राम्स के साथ दिया, यू कैन सी दिस, लाइक डायग्राम्स है, रेफरेंस के लिए बहुत कुछ है। आई लाइक द, मतलब इसमें अंदर जो हिंदी है वो बहुत अच्छी है। तो आप अपने सीनियर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, बट आई प्रेफर दिस ओनली, दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर आयुर्वेदा का हिंदी पार्ट। देन फॉर द इंग्लिश, उनके लिए डॉक्टर गिरिधर M कांति यूज़ करना है। दिस बुक मैंने इसको लाइब्रेरी में पढ़ा था, काफ़ी अच्छी इसकी इंग्लिश है, वेरी इजी वे टू स्टडी। इसकी PDF भी मिल जाती हैं गूगल पे अगर आप सर्च कर लो तो, एंड वेरी नाइस बुक दिस इज़, मतलब ईजी लैंग्वेज विद डायग्राम्स एंड ऑल। और एक और चीज़ मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि रचना शारीर एंड इवन क्रिया शारीर के लिए, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए, कि आप डे वन से अपने नोट्स ज़रूर बनाना, अपने खुद के नोट्स बनाना, एंड डायग्राम्स भी आप प्रैक्टिस करना। एक डायग्राम के लिए एक अलग प्रैक्टिकल फाइल सब। तो थर्ड सब्जेक्ट है पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान में तो पहले तो आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा एक सीरियसली कुछ भी नहीं समझ आएगा, क्योंकि इसमें आत्मा, मन, भूत, इन सब के पुरुष, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा आयुर्वेदा पार्ट में। इसके अंदर मॉडर्न पार्ट इतना ज़्यादा नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट आयुर्वेदा। स्टार्टिंग ऑफ द डेज में तो आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा कि ये क्या हो रहा है भाई, हम क्या पढ़ने वाले थे और कहाँ आ गए, ऐसे वाले सीन हो जाते हैं। कोई कई लोग डिप्रेशन में ही चले जाते हैं, बिकॉज इसमें धुआं, आग, इन सब के बारे में बहुत, लाइक इट इज़ वेरी वास्ट। सो टू मेक इट सिंपलर, इसको ईजी बनाने के लिए बहुत सारे अच्छे राइटर्स की बुक्स, मतलब मैं प्रेफर आपको बता सकती हूँ। द फर्स्ट वन इज़ द प्रबोध यरोवर। मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि इसके अंदर जो पॉइंट वाइज सब टॉपिक्स, लाइक पॉइंट वाइज है, इसके अंदर हाईलाइट्स दिए होते हैं। आई लाइक दिस बुक एंड इट इज़ लाइक फ्लो चार्ट्स भी बने हैं, मतलब खुद हद तक इतने फ्लो चार्ट्स नहीं है, बट थोड़ा लाइक फ्लो चार्ट्स है और को रिलेशन के साथ, कंपैरिजन के साथ। एंड द सेकेंड बुक फॉर आयुर्वेदा पार्ट फॉर द हिंदी वन इज़ दिस माई फेवरेट बाय हीरालाल शिवरे। इट्स लाइक मस्त है यार, हिंदी इसकी एकदम मस्त है। इसको मैं बहुत लोगों को प्रेफर करती हूँ, अपने जूनियर्स को भी, तो ये बहुत अच्छी किताब है। तो फॉर द पदार्थ विज्ञान के इंग्लिश वाला पार्ट आई प्रेफर द वैभव दादू। उसकी इंग्लिश इज़ वेरी नाइस, लाइक इजी कंसेप्ट विद सब टॉपिक्स एंड ऑल। एंड या मतलब मैंने अपने दोस्त जो इंग्लिश लिखते हैं एग्ज़ाम में, तो उनकी मदद से उनको पूछ कर मैंने ये आपको बताया है। इट इज़ अ गुड बुक। दो सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं, एक फर्स्ट ईयर का और एक सेकेंड ईयर का। पहले ऐसा होता था कि हमें अष्टांग हृदय पूरे फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ता, फर्स्ट 30 चैप्टर्स पढ़ना पड़ता था, बट अभी आप लोग का BMS का 1.5 ईयर्स का हुआ है, तो आपको हाफ पढ़ना है। लाइक अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के फर्स्ट 15 चैप्टर्स एंड चरक संहिता के फर्स्ट 12 चैप्टर्स ऑफ सूत्र स्थान, ऐसे पढ़ना है आपको। तो फॉर दैट आई हैव दिस चरक का काशीनाथ शास्त्री की बुक है, ये मेरी सीनियर ने दी है। एंड ये जो मैं अभी करंटली यूज़ करती हूँ, ये कवर चढ़ाई हुई है इसकी। तो लाइक आई हैव मेड नोट्स ऑफ द थर्ड, आप ये भी बना लेना, क्योंकि ऐसे 30 चैप्टर्स के आपको नोट्स बनाने, फर्स्ट 30 चैप्टर्स के नाम भी पूछते हैं कभी। तो दिस बोथ द बुक्स काशीनाथ पांडे की बहुत ही अच्छी हैं ये चरक के लिए। एंड अष्टांग वाली मेरी जूनियर लेके गई हैं, मैं शैलजा श्रीवास्तव आपको प्रेफर करूँगी फॉर द आयुर्वेदा पार्ट। इंग्लिश वाला पार्ट है वो RK शर्मा भगवान दास की बुक आप लोग लिख सकते हैं। उसमें काफ़ी अच्छे श्लोक के अर्थ के साथ दिए गए हैं, काफ़ी मोटी किताब है एंड ईजी है वैसे। इंग्लिश पीपल लाइक हु डजंट गो विथ हिंदी के लिए आई प्रेफर प्रोफेसर अरित सिंह की किताब। इट इज़ गुड फॉर इट, यू कैन गो फॉर इट फॉर द इंग्लिश स्टूडेंट्स स्पेशली। संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास, संस्कृत में लाइक आई हैव टोल्ड यू इट इज़ ऑफ 300 टोटल मार्क्स, 200 फॉर थ्योरी एंड 100 फॉर प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल के लिए तो वरी करने की ज़रूरत नहीं, इंटरनल असेसमेंट होती है उसमें, जो क्या कहते हैं टीचर्स को मस्का लगा के, या फिर टीचर को मस्का नहीं इन द सेंस टीचर के सामने रहो, कॉलेज जाओ रोज़, फर्स्ट ईयर में तो जाना ही पड़ेगा। तो या इंटरनल असेसमेंट की तो तुम लोग फिक्र मत करना, वो तुम्हें लिख जाएंगे अगर तुम्हारा
टीचर के साथ अच्छा खासा बन जाता है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट संस्कृत। तो संस्कृत के लिए आई हैव दिस बुक ऑफ संस्कृत व्याकरण अध्याम, गोविंदाचार्य की है। ये वाली बुक भी काफ़ी अच्छी है। इसमें काफ़ी अच्छे से हर एक चैप्टर का कंसाइज में दिया है, आप लोग को ईजी होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होता है कि संस्कृत यार फर्स्ट ईयर में कैसे हम पढ़ें, क्योंकि सब लोग CBSE स्टूडेंट्स होते हैं, किसी ने पढ़ी होती किसी ने नहीं पढ़ी होती हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट जाती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि संस्कृत की जो क्लासेस रहती हैं स्कूल कॉलेजेस में, उसके जो भी नोट्स मिले वो नोट ज़रूर बना लेना, बिकॉज काफ़ी मतलब यूज़फुल रहेगी आगे जाके, क्योंकि सबको संस्कृत ईजी नहीं लगता है। जैसे मुझे स्पेशली, मुझे तो संस्कृत बिल्कुल नहीं आती थी। आई वॉज़ वेरी शॉक्ड फॉर द फर्स्ट टाइम कि कैसे मतलब संस्कृत लिया था मैंने, एंड मैं कहाँ आ गई, स्पेशली कि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। लाइक इट वॉज अ डाउटफुल क्वेश्चन मार्क फॉर मी, बट धीरे धीरे सब चीज़ें लाइक पता चलती रही, धीरे धीरे सब कुछ सीधे मतलब ठीक हो जाएगा। इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ ब्रॉड नहीं है, लाइक होगा, सब कुछ होगा, धीरे धीरे होगा। बट यही कि अपने सब्जेक्ट को एकदम अच्छे से जान लो। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो मैं जो मेरे BMS का फर्स्ट ईयर प्रॉफ में क्या क्या होता है, लाइक कैसा एक्सपीरियंस रहा, इसके लिए मैं एक अलग से आपके लिए एक वीडियो लाऊंगी। और प्लीज़ आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ मुझे इस ID पे DM कर देना। मैं आप हो सके तो आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूँ, एंड आपको और क्या मैं मतलब वीडियोस डालूँ, इन सब के बारे में मुझे थोड़ा फीडबैक देती रहिएगा। प्लीज़ डू एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस टू मी। थैंक यू।